द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास के ताकत के आगे इजराइल को घुटने टेकने पड़ रहे हैं। दरअसल इजरायली सेना घुसने की कोशिश तो बार बार कर रही है, लेकिन उसको रोक दिया जा रहा है। उसके सैनिक इतने डर गए कि वो टैंक से बाहर नहीं निकल रहे, गाड़ियों से बाहर नहीं निकल रहे। वो छुपे बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि लगातार हमला हो रहा है, जिस हमले का जवाब नहीं दिया जा रहा है, दे ही नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, वॉर मॉनिटर 2.0 की तरफ से एक ट्वीट आया है, जिस ट्वीट में लिखा है कि अपडेट, all vehicles withdraw after receiving heavy strike and failing to hold their ground for just an hour. The soldiers could not even get out of the tank out of fear. मतलब इतने डरे हुए हैं कि टैंक से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। पहले ऑल व्हीकल्स विथड्रॉ, यानी जितने भी वहां पे व्हीकल थे वो भारी प्रहार झेलने के बाद अपनी जगह पर बने हुए हैं। वो विफल रहने के बाद सभी वाहन अब पीछे हट गए हैं, विथड्रॉ कर दिया उन लोगों ने। Heavy strike and falling to hold their ground for just an hour. करीब 1 घंटे तक तकरीबन संघर्ष चलने के बाद वो लोग पीछे हटे। The soldiers could not even get out of the tank out of fear. यानी डर के कारण टैंक से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जो सैनिक हैं इजराइल के। यानी इतना भयभीत हो गए हैं वो लोग कि टैंक से बाहर नहीं निकल रहे हैं। As they wreck to escape the रेजिडेंस, यानी वो बिल्कुल डरे हुए सैनिक, डर के मारे टैंकरों से बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि प्रतिरोध से बचने के लिए दौड़ रहे थे। वो इस चीज से बचने के लिए दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। और जिस तरीके के हालात वहां बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो शायद इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कैसे भी करके टैंक में छुपे रहने में ही भलाई है, क्योंकि अब आगे गए तो फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा। इजरायली सैनिक ये मानने को तैयार हो गए हैं, डर गए हैं, भयभीत हो गए। इससे पहले भी हमने कई तस्वीरें आपको दिखाई थी जिसमें दावा किया जा रहा था कि इजराइल के सैनिक कितना डरे हुए हैं कि हमास के लड़ाकों के आगे वो पेशाब तक कर दे रहे हैं। इतनी हालत खराब हो गई है उनकी। जिस तरीके से तस्वीरें लगातार वायरल हो रही थी, जो वीडियो सामने आ रहे थे, जो खबरें सामने आ रही थी, वो इसी ओर इशारा कर रही थी कि इजरायली सैनिकों के अंदर हमास का ऐसा भय व्याप्त हो गया है, हमास के लड़ाकों का भय व्याप्त हो गया है कि वो पेशाब तक कर दे रहे हैं। अब देखिए, आगे एक ट्वीट और आया था, पहले आया था, इससे पहले आया था, ब्रेकिंग फ्रांस क्लैश ऑन द सलाह अल दिन street and the residents target the Israeli tank, bulldozer and soldiers. यानी सलाह अल दीन स्ट्रीट पर भीषण झड़पें हुई हैं और प्रतिरोध ने इजरायली टैंकों, बुलडोजरों और सैनिकों को निशाना बनाया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है हमास के लड़ाके सैनिकों को निशाना बना रहे हैं, जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो गाजा पट्टी पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो जमीनी आक्रमण करने की हिमाकत कर रहे हैं। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब इजराइल को दिया जा रहा है, इजरायली सैनिकों को हमास के द्वारा दिया जा रहा है, और जिससे स्थितियां आप देख रहे हैं किस तरीके से होती चली जा रही हैं। जबकि जो बड़ी बड़ी बातें बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कही जाती हैं कि हम तो झुकेंगे नहीं, हमारी सेना वापसी नहीं होगी, तो बेंजामिन नेतन्याहू जी, ये खबर आप भी देखिए, समझिए किस तरीके से आपकी सेना बंकरों में छुपी बैठी हुई है, टैंक में छुपी बैठी हुई है, निकल नहीं पा रही है, भय व्याप्त हो गया है, भयभीत हो गए हैं। 1 घंटे के संघर्ष में ही उन्हें समझ में आ गया है कि बड़ा कौन है, किसकी ताकत कितनी बड़ी है। ये सिर्फ 1 घंटे के संघर्ष में ही समझ में आता दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही है। आप देखिए, गाजा में जमीन का भी हमास के आतंकियों की खैर नहीं, बोले बेंजामिन नेतन्याहू, सेना पीछे नहीं हटेगी। ये दावा भी जरा देख लीजिए किस तरीके के दावे बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन दावों की पोल कैसे खुल रही है वो तस्वीरों और खबरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कैसे उनका आयरन डोम जो था वो तबाह कर दिया गया। उसके बाद इजरायली मीडिया की तरफ से ही बयानबाजी आती है, आधिकारिक बयान आता है कि न जाने कौन सा हमास के पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसने हमारे आयरन डोम को तबाह कर दिया। आयरन डोम की वजह से बड़ी बड़ी डींगे हाँका करता था इजराइल कि इजराइल पर तो कोई हमला ही नहीं कर सकता, उसके पास आयरन डोम है और आयरन डोम पकड़ लेगा, जो भी मिसाइल या फिर रॉकेट उसके ऊपर दागे जाएंगे उसको पकड़ के दूसरी तरफ मोड़ देगा, उनके रडार को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ऐसा कहने की बात की जाए। लेकिन आयरन डोम को ही तबाह कर दिया हमास ने। अब इससे ताकत का अंदाजा लगाया सकता है। और जो फर्जी अफवाहें इजराइल हमेशा से फैलाता रहा अपनी सेना को लेकर, अपनी ताकत को लेकर, अपने रुतबे को लेकर, उन सब की हवा निकल गई है और वो शायद अब साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। गाजा के लोग उस वक्त अचानक दहशत में आ गए। ये खबर प्रभात खबर की है, आप इसको देखिए, समझिए, सुनिए किस तरीके के दावे और किए जाते हैं, लेकिन हकीकत असल में क्या होती है।
जब मैसेजिंग ऐप अचानक बंद होने के कारण परिवार के साथ उनका संपर्क कट गया और कॉल आने बंद हो गए। जाने इजराइल और हमास के युद्ध की ताजा तस्वीरें इस पे बताई गई हैं। इजराइल और हमास का युद्ध 23वें-24वें दिन लगातार जारी है। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ और वायुसेना ने गाजा पट्टी पर हमले तेज कर दिए, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इजराइल ने गाजा पट्टी में इंटरनेट कम्युनिकेशन के लगभग सभी माध्यमों को बंद कर दिया है, जिससे वहां रहने वाले लगभग 23 लाख लोग प्रभावित हुए। क्या यह बहादुरी है? मासूमों पर अत्याचार करना, मासूमों को निशाना बनाना, उन्हें काले काल में भेज देना, क्या यह बहादुरी है? इनका आपस में तथा बाहरी दुनिया से संपर्क भी कट गया है। बेचारे लोग वहां जो हमास के लोग हैं, उनकी हालत देखिए आप। बीते 3 हफ्ते से इजराइल और हमास एक दूसरे पर जानी दुश्मन की तरह हमला कर रहे हैं। इस युद्ध में मरने वालों का आंकड़ा करीब 9,000 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। यह चरण यकीनन लंबा और मुश्किलों भरा होने की आशंका है, लेकिन हमारी सेना पीछे नहीं हटेगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। बेंजामिन नेतन्याहू जी, आप कह रहे हैं कि हमारी सेना पीछे नहीं हटेगी, तो फिर ये आपकी ही सेना थी या कोई और थी जो पीछे हट गई है, जो छुपी बैठी हुई है टैंकों में? निकलने की हिमाकत नहीं दिखा पा रहे, हिम्मत नहीं दिखा पा रहे कि हम लड़ाकों का सामना कर सके हमास के। और फिर वही सेना आपकी थी ना जो पेशाब कर देती थी हमास के आगे। यह भी देखना समझना जरूरी है। इधर युद्ध को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट का ताजा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि गाजा में जमीन कांप गई है, ये जंग एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। वहीं इजराइल की सेना ने कहा कि वो क्षेत्र में जमीनी अभियान को और तेज कर रही है। सेना के इस ऐलान के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि इजराइल गाजा पर संपूर्ण आक्रमण के नजदीक पहुंच रही है। उसने गाजा में हमास आतंकियों का पूरी तरह से सफाया करने की ठान ली है। इस बीच इजरायली सेना की ओर से कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में गाजा के खुले इलाकों में टैंक की टुकड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। इससे इस बात को बल मिला है कि सेना सीमा के नजदीक है। सेना ने कहा कि युद्धक विमानों ने हमास की दर्जन सुरंगों और भूमिगत बंकरों पर बमबारी की, जिससे आतंकियों को खासा नुकसान पहुंच गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार लगभग 1700 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इजराइल के हवाई हमलों से गाजा के लोग दहशत में हैं। हमलों के कारण हुए विस्फोट से गाजा सिटी के अचानक में लगातार आसमान में लगातार चमक दिखाई दे रही थी। फिलिस्तीन के टेलीकॉम प्रदाता पालटेल ने की ओर से कहा गया कि इजराइल की ओर से जारी बमबारी कारण इंटरनेट, सेल्युलर और लैंडलाइन सेवाएं पूर्ण रूप से बाधित हो चुकी है। तो ये असली चेहरा है इजराइल का। ये बताता है किस तरीके से वो मानव सभ्यता को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। 24 लाख लोगों की जिंदगियों को नर्क बना दिया जिस शख्स ने, जिसकी हठधर्मिता ने, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो किस तरीके का होगा। गाजा पर इजराइल का जमीनी हमला फिलहाल टला। हमास का डर या कुछ और, जाने क्यों है पीछे खींचे कदम। इजराइल सेना ने एक दिन पहले घोषणा की थी वो गाजा में जमीनी हमले की पूरी तरह से तैयार है। इजराइल के पीएम ने भी हमास को खत्म करने से पहले ना रुकने की बात कही। ऐसे में माना जा रहा था गुरुवार को गाजा की जमीन पर इजरायली टैंक दस्तक दे सकते हैं। हालांकि फिलहाल यह हमला रुक गया है। क्यों रुका था, यह भी जरा आप समझ लीजिए। इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले को फिलहाल टाल दिया। अमेरिका के कहने पर इजराइल ने गाजा में जमीनी सैन्य अभियान शुरू ना करने का फैसला लिया था। हमले को टालने के पीछे अमेरिकी सैनिकों की रक्षा के लिए क्षेत्र में मिसाइल एयर डिफेंस मजबूत कर सके। अमेरिका अपने सैनिक बलों को मिसाइलों और रॉकेटों से बचाने के लिए क्षेत्र में 1 दर्जन एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है। इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात में तैनात अमेरिकी सैनिकों के लिए डिफेंस सिस्टम तैनात किया जाएगा। तो अमेरिका डर रहा था। ये डर ही है जो दिखा रहा था किस तरीके से अमेरिका मना कर रहा था, लेकिन अब मानने को तैयार नहीं है। लगातार सेनाएं भेज रहे हैं और सेनाएं भेज रहे हैं तो उन सेना के जवानों को भी सबक सिखाया जा रहा है और मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है, जो आप तस्वीरों के माध्यम से और खबरों के माध्यम से लगातार देख पा रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।